हैं उनको बुलाते हैं शादी में, तो वो पत्रिका पर विशेष ध्यान दीजिए कि आपने पत्रिका गणेश जी को दी है, पर गणेश जी का कार्य क्या है। पत्र दिया, पत्रिका देने का, निमंत्रण देने का किसको भेजा जाए, तो कहा भेजने के लिए अब किसको भेजें आप बताओ। तो इंद्र का नाम आया कि इंद्रदेव पत्रिका देने जाएंगे। तो इंद्र ने कहा पत्रिका देने तो चले जाऊंगा, पर असुरों के घर नहीं जाऊंगा, राक्षसों के यहाँ, दैत्यों के यहाँ मैं पत्रिका देने नहीं जाऊंगा यज्ञ। अब इतने में गरुण जी को बुलाया कि तुम ये पत्रिका पहुंचा। गरुण जी कहने लगे सबको पत्रिका देने जाऊंगा, पर नागों के यहाँ पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। वरुण जी को बुलाया, उन्होंने कहा मैं यहां पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। सारे देवताओं को बुलाकर कहा गया, पर कोई ना कोई का किसी ना किसी से द्वेष था, तो वो पत्रिका भेजने में असमर्थ। पत्रिका वो पहुंचाए जो सबके, पत्रिका देने का, निमंत्रण देने का किसको भेजा जाए, तो कहा भेजने के लिए अब किसको भेजें आप बताओ। तो इंद्र का नाम आया कि इंद्रदेव पत्रिका देने जाएंगे। तो इंद्र ने कहा पत्रिका देने तो चले जाऊंगा, पर असुरों के घर नहीं जाऊंगा, राक्षसों के यहाँ, दैत्यों के यहाँ मैं पत्रिका देने नहीं जाऊंगा यज्ञ। अब इतने में गरुण जी को बुलाया कि तुम ये पत्रिका पहुंचा। गरुण जी कहने लगे सबको पत्रिका देने जाऊंगा, पर नागों के यहाँ पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। वरुण जी को बुलाया, उन्होंने कहा मैं यहां पत्रिका देने नहीं जाऊंगा। सारे देवताओं को बुलाकर कहा गया, पर कोई ना कोई का किसी ना किसी से द्वेष था, तो वो पत्रिका भेजने में असमर्थ। पत्रिका वो पहुंचाए जो सबके पास पहुंचा दे, नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, देव हो, किन्नर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव हो, चराचर हो, सबके पास पत्रिका पहुंचे। और कथा यज्ञ भी चालू होना है 2 दिन बाद, तो उसकी पत्रिका तुरंत पहुंचे। अब यह काम किसको दिया जाए, तो इतने में तुरंत भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने, दोनों ने निर्णय कर कर कहा पत्रिका देने का कार्य श्री गणेश जी महाराज को सौंपा जाए। पत्रिका देने, अब गणेश जी के पास पत्रिका देने का काम सौंपा। गणेश जी पहुंच गए अपनी माता जी के पास, पार्वती जी के पास। जाते से उन्होंने आवाज लगाई, मां 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 मां। इनकी आवाज सुनकर षडानंद कार्तिकेय आ गए, इनकी आवाज सुनकर अशोक सुंदरी आ गई, इनकी आवाज सुनकर जया, विशारा, सामरीवारी, दौतली और देव, 5 कन्या भी आ गई। आज गणेश जी चिल्ला क्यों रहे, क्या हो गया ऐसा। गणेश जी ने आकर आवाज लगाकर कहा मां मुझे पत्रिका बांटने का कार्य मिला है, निमंत्रण देना है, यज्ञ है भूमंडल पर, पृथ्वी पर, इसलिए पत्रिका बांटने का काम मुझे मिला है। मां इतनी सारी जगह पत्रिका देने जाऊंगा, भूख नहीं लगे इसलिए मोदक बना दे। अब पार्वती जी बोली पत्रिका का मोदक से संबंध क्या है, लड्डू से और मोदक से संबंध क्या। माँ पत्रिका देने जब ससुर जाऊंगा तो भूख तो लगेगी ना माँ, इसलिए पहले तो मैं खा लूंगा और खाने के बाद मोदक। इसलिए तुमने देखा होगा गणेश जी के हाथ में एक लड्डू तो धरा ही रहता है, एक मोदक तो उनके हाथ में रहता ही रहता है, क्योंकि भूख लगेगी। तो माता ने कहा कि ठीक है। अब पार्वती जी ने मोदक भी दे दिया, लड्डू भी दे दिया, भोजन करा भी दिया। गणेश जी महाराज थोड़ी दूर तक जाते, वापिस लौट कर आ जाते। फिर हवाई लगाकर बोले माँ माँ। गणेश जी ने जैसी हवाई लगी तो पार्वती जी ने फिर पूछा क्या हुआ तेरे को। माँ चले तो जाऊंगा, पर इतनी सारी जगह जाना है। और गणेश जी बोले चूहा तो इतना सही है, अब चूहा चलता धीमा धीमा, अब जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे। इतने में पार्वती जी बोली एक काम कर, तू मेरा शेर ले जा, सिंह ले जा, सिंह ले जा। अब गणेश जी शेर लेकर चल दिए, सिंह लेकर चले। अब सिंह लेकर गए तो गणेश जी वापिस माँ ओ माँ। माँ बोली अभी तो गया था, अब क्या हुआ। गणेश जी बोले मैं चले तो जाऊंगा, पर दिक्कत यह है कि मैं पत्रिका सबको दे भी दूंगा, नागों के यहाँ जाऊंगा, पताल में, तलातल में, रसातल में, असुरों के यहाँ जाऊंगा, गंधर्वों के यहाँ जाऊंगा, किन्नरों के यहाँ जाऊंगा, देवताओं के यहाँ जाऊंगा, कितना टाइम लग जाएगा। माँ तू कुछ बताना कि मैं ये पत्रिका का करूं तो करूं क्या। इंद्र कहते हैं मैं असुरों के यहाँ नहीं जाऊंगा, गरुण कह रहे हैं मैं नागों के यहाँ नहीं जाऊंगा, वरुण कह रहे हैं मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा, अब मैं करूं तो करूं क्या। अच्छा एक गणेश जी महाराज ऐसे हैं जिनकी सबसे बनती है, सबसे बनती है। इतना इतना सा बच्चा भी, तुम कल देखना बाबा मोरिया, इतना इतना सा बच्चा सबसे बनती है इनकी, सबसे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का। और यहां तक शास्त्र कह रहा है किसी भी धर्म का हो,
वो किसी भी धर्म का हो तो भी गणेश जी से बनती है, सबसे बनती है। अब गणेश जी बोले मां मैं कैसे जाऊं, तो इतने में अशोक सुंदरी बैठी थी, आंखों में बहुत सारा काजल लगा था, छोटी थी, काजल बहुत सारा आंखों में लगा था, और बहुत सुंदर दो यहाँ पर पुष्प लगे हुए थे अशोक सुंदरी के, और बड़ी सुंदर मस्तक पर बिंदी थी, होठों पे लाली थी, आंखों में सुरमा था। और इतने में अशोक सुंदरी आके मैया पार्वती जी के गले में बैया डालकर खड़ी होकर पूछी माँ हुआ क्या, ये गणेश क्यों चिल्ला रहा है कि बेटा इसको जाना है पत्रिका बांटने के लिए और ये जा नहीं रहा, और कह रहा है कि मेरे को जाने में समय लग जाएगा, किसके यहाँ जाऊं किसके यहाँ नहीं जाऊं, असुरों के यहाँ जाऊंगी और वो पकड़ के बिठा लिए तो जाऊं कहां पर, मैं किसके यहाँ जाऊं। इतने में अशोक सुंदरी ने मैया के कानों में कहा मैया गणेश भैया से कह दो सारी पत्रिका एक ही जगह पे रख दो। कहां पर, तो के शंकर जी के चरणों में रख दो। पिताजी के चरणों में अगर पत्रिका पहुंच गई तो नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, राक्षस हो, देवता हो, सब 33 कोटि देवी देवता वहीं पर है। कथा में कहा था, जहां पर कथा में वर्णन करा था, ये शिवलिंग, शिवलिंग का जलाधारी, ये पार्वती जी, अशोक सुंदरी, षडानंद कार्तिकेय गणेश, शंकर जी के ऊपर जलाधारी, जया विषहरा श्यामलहरी, देव दौतली, ये सब कन्या, जहां से पानी बहकर जाता वहां 33 कोटि देवी देवता सब वहीं पर, सब वहीं पर। कह दो, निवेदन कर दो कि तुम पत्रिका शिव जी के सामने, शंकर जी, ठीक है। निवेदन स्वीकार किया, जो स्वीकार किया गणेश जी ने पूछा मां पत्रिका का क्या करूं, निमंत्रण देने कहां जाऊं। इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा पत्रिका गणेश जी तुम पिताजी के चरणों में, शिव जी के चरणों में रख दो। पत्रिका ले जाकर जैसे शंकर भगवान के चरणों में रखी, शंकर भगवान को नेत्र बंद कर कर तप साधना में लगे थे, यज्ञ प्रारंभ हुआ, और यज्ञ प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होते से ही इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी से पूछा सबको पत्रिका दिया है ना, सबको निमंत्रण दिया है ना। तो गणेश जी बोले ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, जो पत्रिका मेरे पास में आती है वो पत्रिका 33 कोटि देवी देवता ही नहीं, चराचर जलचर असुर संदर्भ गंधर्व सबको पहुंच जाती है। जो पत्रिका मेरे पास में आई मैंने वो शिव जी के चरणों में रख दी और वो पत्रिका सदूर पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने यह बात भगवान विष्णु से कहा, ब्रह्मा जी ने यह बात भगवान नारायण से कहा, प्रभु गणेश जी ने पत्रिका किसी के यहां नहीं भेजी, कौन आएगा यज्ञ में। गणेश जी ने पत्रिका किसी को नहीं दिया, यज्ञ में कौन आएगा। इतने देर में तो भगवान शंकर के नेत्र खुले, यज्ञ प्रारंभ होना था, उसके पहले यज्ञशाला के आसपास देवता गंधर्व असुर किन्नर सब आ गए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ, हमने एक बात आप लोगों से पहले कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि पत्रिका केवल गणेश जी को बुलाने के लिए गणेश जी के मंदिर में नहीं दी जाती, पत्रिका गणेश जी को इसलिए दी जाती है कि आप सबको सूचना कर देना और आप कृपा करना, सबको लेकर पधारना और हमारा कल्याण करना। ये पत्रिका गणेश जी को सबको, वो आप लोग कहते हैं ना ओ महारा कीर्तन में रस। आज कोई पूछ रहा था गुरुजी कल गणेश जी बिठाने का समय क्या है, 19 तारीख को गणेश जी बैठेंगे तो उनके बिठाने का समय क्या है, हमसे पूछ रहे थे। अब हम तो शंकर जी के भगत, शिव जी की उपासना, अब हम क्या समय बताएं। तो हमने उनसे कह दिया जब गणेश जी फ्री हों, तो उन्होंने पूछा गणेश जी फ्री कब रहते हैं। तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं। हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुव वर्ण
कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुमवर्ण। क्या नाम है? ध्रुमवर्ण। गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुमवर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता। अब वो हमसे पूछे समय क्या है, हमने कहा देखो हमको तो मालूम, बस इतना जरूर हम जानते हैं कि ध्रुमवर्ण नाम के मेरे विनायक, जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है। हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा। उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रकट हुआ। वो ध्रुमवर्ण विनायक साधारण, उसका केवल नाम उच्चारण कर कर भी अगर विराजित किया जाए, वो आया स्वीकार करेगा। 10 आप अभी तक बिठा देते थे सिद्धि विनायक आओ, मयूरेश्वर आओ, भगवान को बल्लेश्वर पधारो, आपने बुलाया, आया, वो बैठा, हो ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। हम किस समय पर भगवान को रिझाएं? परमात्मा को रिझाने का कोई समय होता है? भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे करीब में आकर बैठ जाएगा। जब तुम्हारा मन पड़े